ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम सावन मास की हरियाली अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। वे इसी प्रकार हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हरियाली अमावस्या सावन की पहली अमावस्या कहलाती है। वातावरण में हरियाली होने के कारण इसको हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। इस दिन हरियाली अमावस्या व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए हरियाली अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने महल में पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। उसका एक बेटा और बहू भी थे। एक दिन रसोई घर में मिठाई रखी थी। वो सारी मिठाई राजा की बहू खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाइयाँ कहाँ गई, तो उसने कहा कि चूहे खा गए। चूहों ने जैसे ही ये बात सुनी तो अपने ऊपर लगाया गया झूठा इल्जाम वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और क्रोधित हो गए। ऐसे में उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद राजा के महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने इस दिन का फायदा उठाने की सोची। चूहे ने राजा की बहू की सारी साड़ियाँ चुराकर महल में आए मेहमानों के कमरे में रख दी। जब सुबह सभी ने बहू की साड़ियों को मेहमान के कमरे में देखा तो राजा की बहू के चरित्र पर सवाल उठने लगे। यह बात चारों तरफ फैल गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बहू को महल से निकाल दिया। इसके बाद राजा की बहू एक झोपड़ी में जाकर रहने लगी और प्रतिदिन पीपल के एक पेड़ के नीचे दिया जलाने लगी। साथ ही गुड़ धानी का भोग लगाकर सबको बांटने लगी। ऐसा करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान उनका ध्यान पेड़ के आसपास मौजूद रोशनी पर चला गया और वो हैरान रह गए। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। सारी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी कर उसका इल्जाम चूहे पर लगा दिया था। इसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी, लेकिन रानी इस बार बेकसूर थी। फिर भी उसे महल से बाहर निकाल दिया गया और वह सजा भुगत रही है। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने रानी को वापस महल बुलवाया, जहां रानी फिर से खुशी खुशी रहने लगी। सावन मास में जो भी पीपल को पूजता है वे हरियाली अमावस्या की इस कथा को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव वे माता पार्वती की पूजा करने का विधान है।
सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति को समर्पित है। आइए भगवान शिव व माता पार्वती से जुड़ी हुई एक कहानी सुनते हैं। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वे कठिन तप कर रही थी। शिव ने पहले सप्त ऋषियों को उनकी परीक्षा लेने भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अड़िग रही। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पार्वती जहां तप कर रही थी, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती वहां पहुंची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे आहार बना लेता हूँ। इस पर पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे दो तो बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती तत्काल तैयार हो गई, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वे क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे। क्योंकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की आवश्यकता नहीं रही। वह माता पार्वती ने महादेव को फिर से पति रूप में प्राप्त किया। जय भोले शंकर, जय मां पार्वती। आइए अब प्रत्येक व्रत कथा के अंत में सुने जाने वाली लपसी और तपसी की कथा सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हो गया और उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो भी फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी
सुनी और कही जाती है। अब व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए हम शिव भगवान की आरती भी करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करमध्ये चकमंडलू चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।